मान लो कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा। मान लो वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल उसमें डालकर, पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। शमी के पेड़ के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शमी के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी का नाम लेकर महाराज एक घी का दिया, उसमें एक काली मिर्च और एक लौंग डालकर घी का दीप जला देने वाले के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। सत्ता और संपदा की कभी कमी नहीं आती। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं। इस जड़ के नीचे प्रयास करा करो। एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें। निर्मलेश्वर महादेव, जब कोई हमको कष्ट देने का प्रयास करता है या हमको तकलीफ देता है या हमको दुख देता है या ऐसा लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पर सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, उस फाइल को आगे बढ़ना था या काम होना था, और कोई अड़चन मेरी जिंदगी में जरूर आ रही है, उस जगह पर निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। अब उसको करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है। केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रसर। शिव कहते हैं बेलपत्री का मात्र स्पर्श, जब बेलपत्री चढ़ाने वाला डंडी को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। जब बेलपत्री चढ़ाने वाला मध्य भाग को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ कि इसकी ग्रह दशा के अंतर्गत घर में इसको चिंता बहुत है। जब बेलपत्री 2 पत्तियों का स्पर्श कर कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ संतान के रोग और बीमारी का तकलीफ है। जब बेलपत्री बीज की पत्ती को पकड़कर वो मुझे समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूँ इसको वैभव और धन की कमी है। जब बेलपत्री थोड़ी सी भी गीली होती है, जब वो चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ कि इसके तन में कोई रोग समाया हुआ है। बेलपत्री में कोई टूट पीछे रह जाता है और ये समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूँ अदालत का कोई केस चल रहा होता है। बेलपत्री का मात्र एक स्पर्श तक बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने वाला किस भाव से बेलपत्री चढ़ा रहा है और चढ़ाकर महादेव ने उसको कैसे स्वीकार करा। ये तक हमारा स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने का तरीका क्या है। दुनिया के लोगों बेलपत्री का स्पर्श मात्र बता रहा है, स्पर्श मात्र। जिनको रात में नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सोना पड़ता हो, रात भर नींद नहीं आ रही हो, कुछ मत करो, सोने के पहले भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम 11-11 बार ले लो, पलंग पर जैसी पढ़ो वैसी 11-11 बार नाम ले लो। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी नींद आएगी कि सुबह 6 बजे भी उठना, बड़ी मुश्किल से उठोगे तब उठना। जो ज्यादा पीते हैं उनके लिए भी बहुत सुंदर है। 21 नीम की डांट, नीम की जो डंडी होती है कड़वी नीम की, उसके नीचे की कोर 21 काली मिर्च, 21 लौंग, 21 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में रखवा दो लाल कपड़े में, उसको उठाकर
आधा लीटर पानी में उकाल लीजिए, 250 ग्राम पानी हो जाए, उसको रोज सब्जी में मिलाकर उस पीने वाले व्यक्ति को देना चालू कर दीजिए। 21 दिन में वो मदिरा का नशा छोड़ देगा, पी नहीं सकता। अगर लड़के की शादी, लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल, 40 साल, 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योग ही नहीं बन रहा, 28 साल, 30 साल हो गए, बहुत प्रयास कर लिया, तो एक सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहां अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाए। तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार गए कहते कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज आप मां जगत जननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। चाहिए एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के 7 दाने, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन। ये माटी में जन्म धरे हो, ये माटी मोरे महतारी, धर्म कर्म मोरे ये माटी मोरे चिन्हारी। ये माटी में जन्म धरे हो, ये माटी मोरे महतारी, धर्म कर्म मोरे ये माटी मोरे चिन्हारी। मथ नवाथो ये एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है, जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो। जो रोग से ग्रसित हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वह हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो जाएगा। आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना काम। शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को, जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन तक लगातार पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर कर 3 दिन तक खिला देता है, 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं होगा, ये निश्चित।
दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम करिए, केवल एक काम। महाराज, दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में, मध्य बिंदु रात्रि को, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए। 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, थाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया। उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का,